यहाँ इस हमने सर 2 साल से मेहनत की है इस पर्पज़ के पीछे, और आज दिन तक हमें कुछ दिन पहले मीडिया से पता चल रहा है कि ये लिस्ट जो है ये स्क्रैप की जा रही है। सर हमें बस हमारी सिलेक्शन लिस्ट चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। उनकी वजह से हम यहाँ बीमार पड़ रहे। कल सुबह से लेकर रात तक हम यहाँ बारिश में बैठे रहे। मुझे नहीं करना आराम, जब तक मेरी सिलेक्शन लिस्ट नहीं मिलती मुझे नहीं करना आराम। सर वैसे भी तो हो ही गई है, अगर लिस्ट स्क्रैप कर दी जाती है तो तब भी तो हो ही जाएगी ना। रिजल्ट भी मिले सर, अब छीन रहे हैं हमसे। देखिए जॉब का वेट करते करते हमारी शादी होगी, 2 बच्चियाँ हैं, 2 छोटी छोटी मेरी, ठीक है। अब घर वाले कितना साथ देंगे, कितनी देर उनको पालेंगे। हम पढ़ने बैठ जाएंगे तो उनको कौन देखेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम्मू वर्चुअल में पंकज खजूरिया। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रेस क्लब जम्मू के बाहर से, जहाँ पे आप देख सकते हैं नौजवान युवा जो हैं वो जस्टिस फॉर मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हाथ में जो जिस प्रकार से इन्होंने अपने प्ले कार्ड ले रखे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट फ्री जम्मू कश्मीर ए मिथ, यहाँ पे धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। ये सारे के सारे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, और आज यहाँ पे ये हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। कल भी हमने देखा कि किस तरीके से जो है इन्होंने भारी बारिश में अपना धरना प्रदर्शन किया, पूरे दिन यहाँ पे बैठे, और आज यहाँ पे जो है वो ये जो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। क्या कुछ कहते हैं इनसे जानने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन क्या कहना चाहेंगे? सर हम यही कहेंगे कि जिस तरीके से अभी तक हमें कोई भी रीअश्योरेंस गवर्नर की तरफ से नहीं मिली, हमारी यही डिमांड है कि हमें क्लियरिटी में रखा जाए और हमें ये पता चलना चाहिए कि हमारा फॉल्ट क्या है। हमने सर 2 साल से मेहनत की है इस पर्पज़ के पीछे, और आज दिन तक हमें कुछ दिन पहले मीडिया से पता चल रहा है कि ये लिस्ट जो है ये स्क्रैप की जा रही है। हमारी यही डिमांड है कि हमें जो जेन्युइन हमारी डिमांड है, हमने हार्ड वर्क किया है, हमें ये बताया जाए। बारिश लगी हुई है, कल भी बारिश में थे, कहीं बीमार हो जाओगे? जी सर, वो तो आपको जेन्युइन पता है। सब जितने भी बच्चे यहाँ पे 1-2 की एक कंडीशन, वो मैम है हमारे साथ जो है सिस्टर, उनकी काफ़ी थोड़ी देर पहले उनकी क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी। हमारी यही डिमांड है कि अगर इन्वेस्टिगेशन करनी भी है तो फ्री एंड फेयर की जाए, जो बंदे कल्प्रिट पाए जाते हैं उनको बाहर निकाला जाए, और हमारी जो सिलेक्शन है उसको आगे प्रोसीड किया जाए, इस पे अननेसेसरी डिले ना किया जाए। थैंक यू। आप देख सकते हैं किस तरीके से कल भी यही डिमांड की गई थी कि अगर इंक्वायरी करनी है तो फेयर की जाए, और इस जो फा की रिक्रूटमेंट है इसको कैंसिल नहीं किया जाए, और इसके साथ साथ जो कोई कल्प्रिट्स है उसको पनिश किया जाए। इन्हीं मांग को लेके आज भी धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जो महिला जो इधर धरना प्रदर्शन पे आए थे बीमार, मैम क्या कहना चाहेंगे? सर हमें बस हमारी सिलेक्शन लिस्ट चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। उनकी वजह से हम यहाँ बीमार पड़ रहे। कल सुबह से लेकर रात तक हम यहाँ बारिश में बैठे रहे। आज हमारी ये हालत है कि हम बेहोश हो रहे हैं। आज मैं बीमार हूँ, कल को बाकी ये 972 जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर बैठ के बीमार हुए ना, तो इस सबका जिम्मेवार एडमिनिस्ट्रेशन होगा और कोई भी नहीं होगा। अगर हमको कुछ होगा तो वो जिम्मेवार है। हम नहीं उठने वाले तो नहीं उठेंगे, चाहे मारो जो मर्जी करो, हम नहीं उठने वाले। सेहत खराब हो रही है कहीं ना कहीं, आपको लगता नहीं कि घर जाके आराम करना चाहिए? मुझे नहीं करना आराम, जब तक मेरी सिलेक्शन लिस्ट नहीं मिलती मुझे नहीं करना आराम। सर 2 साल हमने बिना आराम किए पढ़ा है, तो आज ये हालत हमारी आगे कि हम रोड पे बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यही जो हमारी मेहनत का यही नतीजा है कि हमें यहाँ पर आके प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। साफ तौर पे देख सकते हैं कि उनका कहना है कि उनको आराम नहीं करना। मैं बता दूं, ये जो महिला हैं ये यहाँ पे धरना प्रदर्शन में बैठे थे और बीमार पड़ गए हैं, और अभी साइड पे बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं जो यूथ का जो है वो विश्वास एडमिनिस्ट्रेशन से उठता हुआ, जहाँ एक तरफ हम देखते हैं कि आए दिन जो है एग्ज़ाम के अंदर धांधलियों की खबर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ यो युवा है कहते हैं कि हमने जो है पढ़ाई करके हार्ड वर्क करके जो है सिलेक्शन अपनी करवाई है और हम ज्वाइनिंग चाहिए। तो उनको कहीं ना कहीं ये जो है यहाँ पे हर्ट होता हुआ कि जिस तरीके से जो उनके फ्यूचर के साथ खेला जा रहा है, वो नहीं चाहते कि उनके फ्यूचर के साथ जो है इस तरीके से खिलवाड़ हो। मैं आपको वो स्पॉट भी दिखाना चाहूँगा जहाँ पे इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स को जलाया है। हालांकि पुलिस ने उन डॉक्यूमेंट्स को वहाँ से जो है हटाने की पूरी कोशिश की है। ये स्पॉट आप देखिए, यहाँ इस किस तरीके से यहाँ पे इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स को जलाया और अपनी मांग को आगे रखने की जो है वो कोशिश की। यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से धरना प्रदर्शन पे और हंगर स्ट्राइक, मैं कहूँगा एक बार इधर, वी आर ऑन हंगर स्ट्राइक। ये जो है अभी हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, बारिश चल रही है और भीगी बारिश में, भारी बारिश में आप देखिए किस वी वांट सिलेक्शन लिस्ट की जो है वो डिमांड, जहाँ पे ये सारे के सारे दूर दूर तक जहाँ तक नजरें जा रही हैं आप देख सकते हैं, ये सारे के सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं। लगभग 900 के करीब, 1000 के करीब जो हैं
जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं और डिमांड कर रहे हैं कि इनकी सिलेक्शन लिस्ट जो है जल्द से जल्द इनको मुहैया करवाई जाए और जो कल्प्रिट्स हैं उनको जो है वो सज़ा दी जाए। मेरे साथ और भी महिला जो हैं जो धरना प्रदर्शन में उतरे, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे किस तरीके से ये देखते हैं, क्योंकि मौसम ख़राब है। कल भी हमने देखा था बारिश में पूरे दिन बैठे थे, आज भी बैठे हैं। मैम, जिस तरीके से बारिश लगी हुई है, आपको लगता है सेहत ख़राब हो जाएगी? सर वैसे भी तो हो ही गई है, अगर लिस्ट स्क्रैप कर दी जाती है तो तब भी तो हो ही जाएगी ना। डिमांड क्या करते हैं? आज आप हंगर स्ट्राइक में बैठ गए हैं, कल भी बैठे थे। सर बहुत बुरा लग रहा है, हम लोग ये डिजर्व ही नहीं करते। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं यहाँ पे आके बैठ के धरना प्रदर्शन करूंगी और अपने हक के लिए लड़ूंगी, कभी नहीं सोचा था सर। मेरा बस यही था कि मुझे घर पे रह के बस पढ़ाई करनी है, अपने आप को पुश करना है ताकि मैं और ज्यादा नंबर से क्वालिफाई कर लूँ। और सर किए भी, बट आज रिजल्ट भी मिले सर, अब छीन रहे हैं हमसे लेके। आज इतना टाइम हो गया, डीवीज हुए, अभी क्यों याद आ रहा है कि कोई स्कैम हुआ है या कुछ ऐसा हुआ है? पहले कहा थे ये रिजल्ट आया हमारा, इतनी 22 अप्रैल को रिजल्ट आया था, उसके बाद अभी डीवीज हो गए। डीवीज को हुए सर 1.5 महीना 2 महीने होने वाले हैं। आज याद आ रहा है कि इसमें स्कैम हुआ है, लिस्ट स्क्रैप कर दी जाएगी। डीवीज क्यों करवाई हमारी? एग्जाम ही क्यों कंडक्ट करवाया सर? पहले भी तो पोस्टपोन होते रहते थे और पोस्टपोन कर लेते, सह लेते हम लोग, लेकिन अब क्वालिफाई करके यहाँ पे बिठा दिया है हमें। सर हमें हमारी सिलेक्शन लिस्ट चाहिए, ऐसे नहीं उठेंगे सर हम। फीमेल कैंडिडेट होके इस तरीके से यहाँ पे आना, घर वालों को प्रेशर नहीं है? क्योंकि आप जो डिमांड रख रहे हैं वो तो समझ आ रहा है, फैमिली प्रेशर भी होगा। सर फैमिली में तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है। फैमिली ने सपोर्ट किया है सर, वो 4-5 साल से सपोर्ट करती आई है कि ठीक है। मम्मी ने कभी काम नहीं करवाया कि ठीक है तुम पढ़ लो। और सर मैंने भी अपना बेस्ट दिया सर, लेकिन अब बेस्ट देते हुए भी सर बहुत गंदा फील हो रहा है कि यहाँ पे बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। क्या हम लोग ये डिजर्व करते हैं? हमने अपना बेस्ट दिया और बेस्ट होने के बावजूद भी जो है वो हमें प्रदर्शन करना पड़ रहा है, और इसी प्रदर्शन को मद्देनजर रखते हुए अपने आप में जो है ये बहुत बुरा फील कर रहे हैं महिला कैंडिडेट जो हैं। आप सुन रहे थे इनको, जहाँ पे और भी है। मैम क्या कहेंगे जिससे कि आपके साथी कह रहे हैं बहुत बुरा लग रहा है, परिवार का प्रेशर है, सिलेक्शन होने के बावजूद में घर वालों ने शादियां कर दी, मतलब जॉब का वेट करते करते हमारी शादी हो गई। 2 बच्चियां हैं, 2 छोटी मेरी, ठीक है। अब घर वाले कितना साथ देंगे, कितनी देर उनको पालेंगे? हम पढ़ने बैठ जाएंगे तो उनको कौन देखेगा? दोबारा से हम 2 साल पहले मेहनत की, क्या दोबारा से हम 2 साल लगाए और पेपर देते रहे? बस यही काम है। उम्र नहीं हो रही, 30-32 साल उम्र हो रही है अब हमारी, तो क्या हम पूरी जिंदगी यही काम करना है कि पढ़ते रहना, जॉब देनी है, फिर स्क्रैप करना है, फिर से जॉब देनी है? यहाँ तो फिर 2 ही नहीं ना, अगर देनी है तो फिर छीनो मत, अगर दी है तो फिर छीन क्यों रहे हो? आप बोल रहे स्क्रैप मतलब स्क्रैप करनी है, स्कैम हुआ कहाँ है ये भी तो बताओ, कहाँ हुआ है? उनको पकड़ो ना। अगर स्कैम हुआ तो उनको पकड़ो, जिन्होंने किया उनको पकड़ो। बच्चों को क्यों मतलब बलि चढ़ा रहे हो आप? 972 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है, आप इंक्वायरी करो, जो भी निकलता है उनको बाहर निकालो। अगर कहीं स्कैम हुआ तो उनको बाहर निकालो ना, हमारी लिस्ट को क्यों स्क्रैप कर दिया? फिल्टर करो, दोबारा फिल्टर करो। अगर 1 बच्चा 2, 10 जितने बच्चे निकलते हैं आप उनको बाहर निकालो, लेकिन हमारी सिलेक्शन लिस्ट चाहिए। हम आज सिलेक्शन लिस्ट लेकर जाएंगे, नहीं तो हम यही मरेंगे। हम क्या मुंह दिखाएंगे घर वालों को? अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाएंगे? जो छोटे बच्चे जो बोल रहे हैं जॉब लग गई मम्मा की जॉब, क्या दिखाएंगे उनको घर जाके कि हमारी लिस्ट स्क्रैप कर दीजिए, आई हमारी जॉब छीन लेगी? तो काफ़ी हताश हैं ये स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स, और आज हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। आप देख सकते हैं कैसे हाथ में इनके जो हंगर स्ट्राइक के बैनर है। मैम हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, कब तक बैठेंगे? जब तक हमारी सिलेक्शन लिस्ट नहीं आ जाती तब तक हम हंगर स्ट्राइक पे ही रहेंगे। हमारी सेहत खराब हो जाएगी। सर सेहत का क्या है सर? हमारी सिलेक्शन में ही सिलेक्शन लिस्ट ही हमारी स्क्रैप कर दी जाएगी तो हम क्या करेंगे सर? तो साफ तौर पे बच्चे जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, सिलेक्शन लिस्ट की डिमांड कर रहे हैं। हालांकि इन्होंने कहा है कि इंक्वायरी के लिए रेडी हैं और हर वो पॉसिबल असिस्टेंट जो इंक्वायरी को प्रोवाइड ये करवा सकते हैं उसके लिए भी रेडी हैं। बशर्ता ये है कि ये जो सिलेक्शन लिस्ट है और रिक्रूटमेंट्स है ये कैंसिल नहीं होनी चाहिए, स्क्रैप नहीं होनी चाहिए, और जो कल्प्रिट्स हैं उनको जो है पनिशमेंट मिलनी चाहिए। आप देख सकते हैं हाथों में किस तरीके से बैनर लेके, प्ले कार्ड लेके, इस समय भी मैं बता दूं आपको जम्मू के अंदर बारिश हो रही है। इस बारिश में भी ये बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं और किस तरीके से रो रहे हैं।
दुहाई दे रहे हैं। पुलिस वाले उनको मिला रहे हैं, देखो हमारी लड़की की कितनी बुरी हालत है सर, देखो यार। तो यहाँ पे इनके जो साथी जो आए थे, वो यहाँ पे कोई बीमार पड़ गया है, क्या कहेंगे? सर 2 एग्जाम स्क्रैप कर रहे हो, हमें इससे उम्मीद थी एक कि हमारी सिलेक्शन लिस्ट निकलेगी, लेकिन हमें दुख इस बात का है कि आज हम बारिश में कल पूरा दिन बैठे रहे, शाम को हमें पुलिस के डंडे खा के यहाँ से जाना पड़ा। आज फिर हमें ये सुनने को मिल रहा है कि हमारी लिस्ट स्क्रैप है। सर हम ये जानना चाहते हैं कि आप लिस्ट स्क्रैप नहीं होगी, पॉइंट नोट करो सर, सारे मीडिया वाले ये सुनो कि एलजी साहब ने पहले कहा जेकेपीएसआई की जो वो रिक्रूटमेंट जब लास्ट में हुई, उसके बाद ट्वीट करके कह रहे हैं कि बच्चे लिस्ट स्क्रैप कर दो, उसके बाद हम इस पे सीबीआई बिठाएंगे। मतलब सीबीआई बिठाने का मीनिंग ये है कि वो कल्प्रिट्स को बाहर निकालेंगे, पहले स्क्रैप करेंगे फिर कल्प्रिट्स को बाहर निकालेंगे। कल्प्रिट्स तो बाहर निकलेंगे ना फिर भी, तो हम कह रहे हैं 6 महीने ले लो, आप पहले बाहर निकाल दो फिर हमें अंदर ले लेना। उन कल्प्रिट्स को बाहर निकाल लो ना, जैसे मर्जी निकले वो 6 महीने हम साल लगे। वहाँ पे चलो 7200 थे, हम 972 है, इसमें 200 आपको यहाँ मिलेगा, 200 कश्मीर बाहर। हम लोग प्रोटेस्ट बैठा हुआ है, आप फिल्टर करिए, इनमें से फिल्टर आउट, और जो मेरिटोरियस है हम क्यों सफर करें? हमारी इन्वेस्टिगेशन, हम यहीं बैठे हुए हैं अपने जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आप हमारी बैंक अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा ना, आपको 972 में क्लियर नहीं हो रहा है, आप 972 का टेस्ट लीजिए। जो एक मेरिट रखी है, इस मार्क्स से बंदा कट नहीं क्रॉस करता, उसको बाहर करिए, हम वो भी तैयार है। आप कुछ करिए तो सही, बस आपके पास एक ही नारा स्क्रैप, वो हम नहीं होने देंगे, हम मर के जाएंगे यहाँ से, लिस्ट बिना लिए नहीं जाएंगे। अगर कितना रोष है यहाँ पे, और कह रहे हैं कि हम यहाँ पे फा का जो सिलेक्शन लिस्ट है उसको लेके जाएंगे, अदरवाइज यहाँ से नहीं जाएंगे। मैं जरूर जहाँ से आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देखें किस तरीके से यहाँ पे भारी बारिश में जिस सारे के सारे जो फा के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं और धरना बैठे हुए हैं, डिमांड एक ही कर रहे हैं कि इनको सिलेक्शन जो है वो मिलनी चाहिए। और साथी यहाँ पे क्या कहेंगे? कहना क्या है सर, देख लीजिए क्या हालत है, कल से बैठे हैं, गले बंद हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, हमारी स्टूडेंट्स की कोई सुनवाई नहीं है। ये सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, रात को पता नहीं ये सोए या नहीं है, कईयों को हमने यहाँ पे रहन बसेरे में जगह दी है सर, इतनी दूर दूर से लोग आए, कोई सुनने वाला ही नहीं है कोई। ये कैसी एडमिनिस्ट्रेशन है जो गूंगी भी है और बैरी भी है, ना ये हमें जवाब दे रहे हैं, ना ये हमारी बात सुन रहे हैं। हम सिर्फ इनसे इतनी डिमांड कर रहे हैं, अगर आपको इंक्वायरी करनी है आप पूरी इंक्वायरी करिए, हम बिल्कुल कोऑपरेट करने को तैयार हैं। कोई आदमी मिलने आया? कोई नहीं आया सर, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई आदमी नहीं आया। उनके पास अगर डेलीगेशन लेके हम जा रहे हैं तो वो हम पे मजाक करते हैं कि आपकी लिस्ट का भी वही हाल होगा जी, देखेंगे जब आएगी। तो ये कोई तरीका नहीं है गवर्नमेंट का। अगर आपकी जेकेएसएसबी इतनी इनकम्पिटेंट है कि वो एग्जाम नहीं कंडक्ट करा सकती है तो स्क्रैप कर दो, एसएससी से एग्जाम कराओ हमारे। अगर आपकी ये जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं ये इतनी इनकम्पिटेंट हैं कि 972 बच्चे में से ये नहीं तलाश सकते कि कौन सा जेन्युइन है कौन सा नहीं है, ये क्या लोगों की रक्षा करेंगे? ये पुलिस, ये सीबीआई, ये आईबीएसीबी किस काम की है? किसी काम की नहीं है। इनको सबको छुट्टी दे दो और हमें यूं खुला छोड़ दो कि मर जाओ। कितनी काम की है, यहीं से पता चल रहा है। डिब्बी ले आओ हमारे लिए, डिब्बी ले आओ जो फास्ट डेथ दे दे। हम ये नहीं कर सकते यहाँ से कूदें, क्या पता हमारी टांगे टूट जाए, हम मरे ना। हमें कोई ऐसा जहर ला दो जो 10-15 सेकंड में बिना दर्द के हमें मार दे। सरकार से यही उम्मीद है हमारी। अब काफ़ी हताश हैं बच्चे और सिलेक्टेड बच्चे हैं, 972 फैमिलीज हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के। और जिस तरीके से रूमर्स फैल रखा है कि इनकी लिस्ट जो है स्क्रैप हो सकती है, हालांकि जब इनसे बातचीत कर रहे थे उन्होंने साफ तौर पे कहा कि किसी डेलीगेशन को लेके ऑफिशियल्स के साथ मिलने जाते हैं तो वो भी कहते हैं कि आपकी लिस्ट का वही हाल होगा जो जेकेपीएसआई का हुआ है। एक सवाल तो ये है, दूसरा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि अगर लिस्ट को स्क्रैप करना था, रिक्रूटमेंट को कैंसिल करना था और इसमें अगर कुछ दिक्कत थी, धांधली थी, तो फिर डीवी जाने की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे हुई और क्यों करवाई गई? हमने लड़कियां जो आई थी उनसे बातचीत की, रो रहे हैं, फैमिली का प्रेशर है, यहाँ तक कि 2-2 साल से वो इस तैयारी में लगे हैं और आज जब सिलेक्शन हो गई है तो उनको अपने हक और हुकूक के लिए जो है रोड पे उतरना पड़ रहा है। बात रही धांधली की, करप्शन की, जहाँ कुछ स्कैम्स हुआ है एग्ज़ाम के अंदर, तो ये जो बच्चे कह रहे हैं कि हम प्रत्येक प्रकार की असिस्टेंस के लिए रेडी हैं, बशर्ता ये है कि ये रिक्रूटमेंट कैंसिल नहीं होनी चाहिए और जो कल्प्रिट्स हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। हार्ड वर्क किया है और उसके बाद ही सिलेक्शन हुई है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये धरना प्रदर्शन पे उतरे हैं। कल भी भीगी बारिश में जो भारी बारिश थी उस समय सुबह से लेकर शाम तक बैठे थे, आज भी। और आज अपने डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको दिखाए इन्होंने जलाए। हालांकि पुलिस ने बाद में उस डॉक्यूमेंट्स को हटाने की पूरी कोशिश की है, पुलिस का आला दस्ता यहाँ पे मौजूद है, लेकिन ये बच्चे अड़िग हैं। और उससे बड़ी बात है आज से ये हंगर स्ट्राइक में बैठ चुके हैं।
ये जो सारी परिस्थिति हो रही है, इन सारी परिस्थितियों में अगर स्कैम भी हुआ है तो सबसे बढ़िया सवालिया निशान जो है वो उस समय सरकार के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर खड़ा आ रहा है। क्यों कि लोगों का विश्वास और ख़ासकर इन पढ़े जो लिखे नौजवानों का विश्वास जो है एडमिनिस्ट्रेशन से और सरकार से क्यों उठ रहा है, क्यों उनको लग रहा है कि इनके साथ जो है इंसाफ नहीं किया जा रहा, क्यों उनको लग रहा है कि स्कैम्स हुए हैं।